नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में कठपुतली कविता के शब्दार्थ और इसके सप्रसंग व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पाठ 4 कठपुतली। शब्दार्थ। कठपुतली धागे से बनी गुड़िया जिसे अंगुलियों के इशारों पर नचाया जाता है। बेटा, एक गुड़िया होती है जो चारों तरफ से धागों से बनी होती है और जब हम धागों को खींचते हैं तो वो डांस करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो उसको कठपुतली बोलते हैं। ठीक है। गुस्से से उबली। गुस्से से उबली का अर्थ होता है क्रोधित हो गई, गुस्सा हो गई। ठीक है। पाँव पर छोड़ देना। पाँव पर छोड़ देने का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर होना, अर्थात किसी और पर डिपेंड ना रहकर इंसान स्वयं पर निर्भर रहे। ठीक है, स्वतंत्र रहे। और का अर्थ हो गया दूसरी। मन के छंद छूना, अर्थात मन की बात सुनना, अपने मन की बात सुनना। ठीक है। इच्छा। इच्छा क्या होता है? जगाना। यहाँ पे नींद से जगाना भी हो सकता है बेटा, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? जैसे मान लो किसी चीज़ के लिए जागृत करना, आप भूले हुए हो किसी चीज़ के लिए। ठीक है, उसको याद दिलाना, यहाँ पे जागृत करना लिखा गया है। ठीक है, जगाना एक तरह से। चलिए, सप्रसंग व्याख्या। कठपुतली गुस्से से उबली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। ठीक है बेटा, ये कविता छोटी सी है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसका हम जो पद्यांश है एक ही पैराग्राफ के अंदर कर देंगे, अर्थात एक ही गद्यांश के अंदर कर देंगे। आप सबको पता है बेटा, इंग्लिश में गद्यांश, इंग्लिश में पैराग्राफ बोलते हैं और हिंदी में गद्यांश बोलते हैं। ठीक है, तो इस गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या देखिए। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता कठपुतली से ली गई है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। आप सभी जानते हैं बेटा, पहले भी आपको यही बताया गया है कि जब हमारी व्याख्या होती है और जो पेपर में आती है ये 5 या 7 नंबर की आती है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है ये नंबर बटे हुए होते हैं। किसमें? प्रसंग में, संदर्भ में और व्याख्या में। ध्यान दें, अगर पेपर में लिखा हुआ आता है व्याख्या करें तो भी हमें प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या तीनों लिखना होता है, क्योंकि बेटा तीनों का ये पेयर होता है। अगर आ जाए संदर्भ सहित व्याख्या करें तब भी हम प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या तीनों करेंगे। अगर आता है प्रसंग सहित व्याख्या करें तब भी हम प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या तीनों लिखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों का पेयर होता है। जब भी हम व्याख्या करते हैं इन तीनों को लिखते हैं। ठीक है, तो प्रसंग में क्या लिखते हैं? प्रसंग में जो होता है हमेशा बेटा, ये कविता कहाँ से ली गई है। ठीक है, और प्रसंग में जो है कविता का नाम और उसके कवि का नाम जरूर आना चाहिए। ठीक है, उसी के नंबर होते हैं। अगर कविता और कवि का नाम आपने प्रसंग में नहीं लिखा तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, चलिए। संदर्भ। संदर्भ में लिखा जाता है कि इसमें कहा क्या गया है, कविता में इन पंक्तियों में कहा क्या गया है। तो इन पंक्तियों में कवि ने कठपुतलियों की भावना को व्यक्त किया है, अर्थात कठपुतली की सोच के विषय में बताया है। ठीक है, तो इसमें कठपुतली क्या सोचती है, क्या वो अपने मन में महसूस करती है, उसके बारे में इस कविता में, इस पंक्तियों में जो है हमें बताया है। किसने? कवि ने। ठीक, चलिए व्याख्या करते हैं। व्याख्या। कठपुतली बरसों से धागों में बंधी हुई है और दूसरों की उंगलियों के इशारों पर नाचती रही है। पराधीनता के इस जीवन से मुक्ति पाने की इच्छा उसके हृदय में उत्पन्न होती है। कि जो कठपुतली है, कठपुतली का नाम ही है बेटा धागों से बंधी होना। ठीक है, और जब धागों से बंधी हुई होगी तो वो किसी ना किसी के इशारे पे नाचेगी। जैसे रिमोट हमारे हाथ में होता है और टीवी सामने होता है, हम अपने अनुसार जो है रिमोट के अनुसार टीवी को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे दूसरों के इशारों पर कठपुतली नाचती है और फिर वो कहती है कि मैं हमेशा दूसरों के इशारों पर ही क्यों नाचती हूँ, मैं स्वतंत्र होनी चाहिए, मेरे धागे खुल जाने चाहिए और मैं अपने काम खुद करूँगी, अपनी मर्जी से जीऊँगी। ठीक है, तो ये इच्छा जो है कठपुतली के मन में जगी। वह यह सोचकर
क्रोधित हो जाती है, इन धागों ने उसे क्यों जकड़ रखा है। ठीक है बेटा, वो गुस्से में आ जाती है कि ये धागे जो हैं मुझे क्यों जकड़े हुए हैं। वह कहती है कि इन धागों को तोड़कर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। वह आत्मनिर्भर होना चाहती है, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है। ठीक है, वो चाहती है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, आत्मनिर्भर रहूँ, किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहूँ। ठीक है, कौन चाहती है? कठपुतली। उसे किसी के इशारों पर नहीं चलना है, वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहती है। ठीक है, तो कठपुतली यही चाहती है कि मैं अपने मन से अपने कार्य करूँ, अपनी इच्छा से उठूँ, अपनी इच्छा से बैठूँ, कोई दूसरा मुझे ना चलाए। ठीक है, तो पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों के मन में भी आज़ाद होने की इच्छा सर उठाने लगी। ठीक है, जब बेटा किसी इंसान के मन में कोई बात आती है जागृत होने के, दूसरे इंसान भी सोचते हैं अच्छा हम भी तो पराधीन हैं, हम भी तो आज़ाद होना चाहते हैं। ठीक है, तो दूसरी कठपुतलियों के मन में भी ये बात जग गई। ठीक है, कि हम भी आज़ाद होना चाहते हैं। वह भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती है और कहती है कि सचमुच बहुत दिन हुए उन्होंने अपने मन की कोई इच्छा पूरी नहीं की, कि हम बहुत दिन हो गए हैं, हम अपने मन से कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी मनमर्जी से काम करने का उन्हें अवसर नहीं मिला। अतः सभी कठपुतलियां विद्रोह के लिए तैयार हो जाती हैं। ठीक है, हम सब विद्रोह करेंगे और हम सब आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 1857 की क्रांति में झांसी की रानी के पीछे पीछे सबने स्वतंत्रता की चिंगारी जागृत हो गई थी। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता की चिंगारी जो है वो जागृत किसने की थी? रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, चलिए पहली कठपुतली की बात सुनकर जब सभी कठपुतलियां आज़ादी के लिए विद्रोह करने को तैयार हो जाती हैं तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती हैं। अब भाई उसके साथ साथ सब बोली कि हम भी आज़ाद होंगे, हम भी आज़ाद होंगे। ठीक है, तो वो सोच में पड़ जाती है कि पहले उसने केवल अपनी आज़ादी के विषय में सोचा था, इसीलिए क्रोधित हो गई थी, परंतु अब जब वह सारे कठपुतलियों के आज़ादी की जिम्मेदारी आ गई तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है, क्योंकि आज़ाद हो जाना सरल है परंतु आज़ादी को बनाए रख पाना कठिन है। ठीक है बेटा, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे कवि ने कही है कि देखो बेटा आज़ाद तो सब हो जाएंगे, लेकिन आज़ाद होने के बाद इंसान क्या है, फिर मनमानी शुरू कर देता है। मनमानी किसी के लिए अच्छे के लिए होती है तो ठीक है, अगर किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाती है तो वो मनमानी बहुत गलत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कवि यही कह रहा है कि कठपुतली ये सोचती है कि मैं आज़ाद तो कर दूंगी, लेकिन सबकी जिम्मेदारी मैं कैसे लूँगी? अगर आज़ाद होने के बाद कुछ गलत किया तो इनका जिम्मेदार कौन होगा? मैं होंगी। ठीक है, तो वह इस तरह के विचार जो है अपने मन में लाने लगी। ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम कठपुतली पाठ के अति लघु प्रश्न उत्तर और अभ्यास के प्रश्न उत्तर लेकर हाजिर होंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।